विंता के पुत्र गरुड़। विंता जो कि प्रजापति दक्ष की कन्या है। प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं का विवाह हुआ कश्यप ऋषि के साथ, महर्षि कश्यप के साथ। विंता भी उनमें से एक हैं। अब विंता को 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है, जैसा हम श्रवण कर चुके हैं, अरुण की और गरुड़ जी की। अरुण और गरुड़ दोनों ही पक्षी के रूप में हैं, पक्षी योनि के हैं ये प्राणी। अब महर्षि कश्यप और दक्ष प्रजापति की पुत्री विंता को संतान प्राप्ति अगर हो तो वह पक्षी के रूप में कैसे हो? दोनों मनुष्य रूप में हैं, विंता भी और महर्षि कश्यप भी। महर्षि कश्यप ब्राह्मण हैं और उनकी संतान पक्षी की योनि में, ये कैसे संभव हुआ? इसका कारण क्या है? ऐसे ही प्रश्न आए महाभारत के आदि पर्व के आस्तिक पर्व में, महाभारत के श्रोताओं के मन में। तो शौनक जी पूछते हैं सूत जी से कि आप मुझे ये बताएं कि गरुड़ जी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और उनको ये जो शरीर प्राप्त हुआ पक्षी का, ये किस कारण से प्राप्त हुआ। और हमें यह भी बताएं कि इंद्र के साथ पराजित हो गए, इंद्र के साथ युद्ध हुआ गरुड़ जी का और गरुड़ जी से इंद्र पराजित हो गए। इंद्र को पराजित करने का क्या कारण रहा? क्या कारण रहा कि इंद्र को गरुड़ जी से पराजित होना पड़ा? युद्ध क्यों हुआ? इस बात की मैंने चर्चा कल की थी कि गरुड़ जी अमृत को लेने के लिए देवलोक जाते हैं। अमृत को लेने के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि अपनी माता विंता को अपनी सौत की दास्ता से मुक्त करना चाहते हैं। विंता को कद्रु की दास्ता से मुक्त करने के लिए सर्पों के कहने पर, जो कद्रु के पुत्र हैं, नागपुत्र, उनके कहने पर वो गरुड़ जी जाते हैं देवलोक में अमृत लाने के लिए। अब जब देवलोक में अमृत लाने के लिए जाएंगे तो क्या होगा? जो देवगण हैं, इंद्र हैं, वो युद्ध तो करेंगे ही अमृत की रक्षा के लिए। तो ऐसा ही होता है। इंद्र जो जो देवतागण अमृत की रक्षा में नियुक्त होते हैं उनको सावधान कर देते हैं, कह देते हैं कि सावधान हो जाओ, गरुड़ यहाँ आ रहे हैं और गरुड़ अमृत को लेके जाने के लिए यहाँ देवलोक में आ रहे हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति गरुड़ जी की महिमा, गरुड़ जी के बल, गरुड़ जी के पराक्रम को जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति कह देते हैं इंद्र से, इंद्र ये जो तुमने यहाँ पे देवताओं को पहरेदार के रूप में, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में जो नियुक्त कर रखा है, इनका बल कुछ नहीं है गरुड़ के सामने। ये तो एक क्षण में ही गरुड़ के महान बल, महान तेज, महान पराक्रम के आगे परास्त हो जाएंगे। एक क्षण में भी टिक नहीं पाएंगे गरुड़ के आगे। लेकिन इंद्र फिर भी अपनी तरफ से पूरी ट्राई करता है, पूरे प्रयास करते हैं अमृत की रक्षा के लिए, लेकिन कर नहीं पाते और इंद्र पराजित हो जाते हैं। अब इंद्र को पराजित करना कोई छोटी बात नहीं है। इंद्र को पराजित करने के लिए अपार तेज, अपार बल, अपार पराक्रम की आवश्यकता है। और कोई कारण रहा होगा जिसके कारण इंद्र गरुड़ जो कि एक पक्षी रूप में है उनसे पराजित हो गए। तो शौनक आदि ऋषि यही प्रश्न सूत जी से करते हैं नैमिषारण्य में, जहां पर महाभारत की कथा हो रही है। तो इस प्रश्न के करने पर और गरुड़ जी किस कारण से पक्षी रूप में अवतीर्ण हुए, ये भी प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में क्या कहते हैं शौनक जी, वो आपके सामने रखूंगा। शौनक जी से उग्रश्रवा कहते हैं कि जो आपने मेरे से प्रश्न किया ये तो पुराण का विषय है, पुराणों में एक कथा आती है और इसी कथा को मैं आपके सामने रख रहा हूं। कौन सी कथा? कि गरुड़ जी की उत्पत्ति कैसे हुई और वह पक्षी रूप में क्यों पैदा हुए, पक्षी का वेश उनको किस प्रकार मिला। बताया जाता है कि कश्यप, प्रजापति कश्यप जी
पुत्र की कामना के लिए एक बार एक महान यज्ञ कर रहे थे। कश्यप जी चाहते थे कि उनका एक अपार तेजस्वी, अपार पराक्रम से परिपूर्ण पुत्र हो। तो इस पुत्र कामना को लेकर वो यज्ञ कर रहे थे। अब जो यज्ञ करने बैठेगा वो तो खुद यज्ञ मंडप में आसीन होगा, यज्ञशाला में वेदी के समक्ष बैठा रहेगा। एक पद पर आसीन होकर ही यज्ञ किया जा सकता है। इसलिए उस व्यक्ति को, यहाँ पर कश्यप जी को, औरों की सहायता की आवश्यकता थी। यज्ञ के लिए जो भी सामग्री चाहिए वो व्यक्ति खुद तो उठकर लेके जा नहीं सकता, और जब इतना दीर्घकालीन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा हो तो सामग्री को जुटाना भी एक बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। यज्ञ के लिए संविदा चाहिए। यज्ञ में जिस लकड़ी का प्रयोग होता है उसे संविदा कहा जाता है, और संविदा के साथ साथ अन्य अन्य पदार्थ भी चाहिए रहते हैं, बहुत से द्रव्य चाहिए रहते हैं महान यज्ञों के लिए। तो इंद्र ने क्या, यहाँ पर कश्यप जी ने क्या किया, इंद्र को और वालखिल्य ऋषि, वालखिल्य ब्रह्म ऋषि कहे जाते हैं, परम तेजस्वी ऋषि हैं, और सदा तप में ही लीन रहकर अपने आप को ब्रह्म में ही लीन रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन कश्यप जी के यज्ञ सत्र को देखते हुए उन्होंने कश्यप जी की ये प्रार्थना स्वीकार की कि उनके यज्ञ के लिए वो संविदा इकट्ठी करके लेके आए। तो इंद्र जी की और वालखिल्य ऋषियों की दोनों की ड्यूटी लगी क्या, संविदा लेके आने की। अब इंद्र ठहरे परम बलशाली, विशालकाय स्वरूप इंद्र का, और अपने बल के दर्प में, बल के घमंड में वो बहुत सारी एक पहाड़ जैसी, संविधाओं का एक पहाड़ जैसा भार अपने कंधे पर उठाकर लिए जा रहे हैं बड़ी गति से। और उनकी नीचे नजर पड़ती है तो देखते हैं वालखिल्य ऋषियों को। वालखिल्य ऋषि बहुत छोटे, अंगूठे के मध्य भाग के आकार के बताए जाते हैं, और क्योंकि उनका स्वरूप बहुत छोटा है तब से उनका जो शारीरिक बल है वो क्षीण हो चुका है। अल्पाहार के कारण, तप के कारण वालखिल्य ऋषियों का जो शारीरिक बल है वो क्षीण हो चुका है। उनमें ब्राह्म बल की, उनमें तेज की किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, शारीरिक बल है, वो अवश्य ही क्षीण हो चुका है। और वैसे भी जो ब्राह्मण हैं, ब्रह्मवेता हैं, तत्वदृष्टा ऋषि हैं, वो अपने शारीरिक बल से नहीं जाने जाते, वो तो अपने ब्राह्म बल से ही जाने जाते हैं, अपने ब्रह्म तेज से ही उनकी पहचान होती है, अपने तपोबल से ही उनकी प्रतिष्ठा होती है। लेकिन इंद्र ठहरे इंद्र, उन्होंने ब्राह्म बल का, तपोबल का तिरस्कार करते हुए देखा कि ये छोटे छोटे वालखिल्य ऋषि बड़े कष्ट के साथ एक संविदा लेके जा रहे हैं। बहुत सारे वालखिल्य ऋषि मिलकर एक संविदा को लेके जा रहे हैं, और संविदा भी कितनी छोटी, बिल्कुल छोटी, ऐसा समझ लीजिए जैसे कि दातुन जितनी या माचिस की तीली जितनी एक संविदा लेके जा रहे हैं बहुत से वालखिल्य ऋषि। अब इंद्र को अपने बल के चलते, अपने अपार शारीरिक बल के चलते घमंड हो गया, और उसने इन वालखिल्य ऋषियों का तिरस्कार कर दिया। वालखिल्य ऋषि जब तिरस्कृत हुए तो उनको बहुत बुरा लगा। तपबल, ब्राह्म बल का उनमें कोई अभाव नहीं है, लेकिन फिर भी उनको अपने तिरस्कार से क्रोध आ गया। क्रोध आने पर वालखिल्य ऋषियों ने इंद्र को परास्त करने की योजना बनाई। और इंद्र को परास्त करने की क्या योजना बनाई कि हम ऐसा यज्ञ करेंगे उससे एक और इंद्र को उत्पन्न कर देंगे, जो इस इंद्र से भी ज्यादा पावरफुल, ज्यादा शक्तिशाली होगा, छात्र बल में इस इंद्र से अधिक हो, ऐसे इंद्र को उत्पन्न करके हम इस इंद्र को परास्त कर देंगे। जब ये निष्ठा करके, ऐसा संकल्प करके वो यज्ञ में संलग्न हुए तो इंद्र घबरा गए। इंद्र को तो लगा कि अब तो उनको अपने राज्य से हाथ छीन जाएगा,
हाथ धोना पड़ जाएगा अपने राज्य से, उनका राज्य छिन जाएगा। इंद्र जी इस सब ऊहापोह में कश्यप ऋषि के पास जाकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप मेरी रक्षा कीजिए। अगर ये वालखिल्य ऋषि मेरे से भी अधिक सामर्थ्यवान, बल से युक्त, मेरे से भी अधिक बल से युक्त पुरंदर को, इंद्र को अगर ये प्रकट कर देंगे तो मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। अब कश्यप ऋषि को इंद्र पर दया आई, शरणागत थे उनके, उनकी ही सेवा में संलग्न थे। तो कश्यप ऋषि अपना यज्ञ छोड़कर, जहां पर वालखिल्य ऋषि बैठकर यज्ञ कर रहे हैं, एक दुधर्ष इंद्र की कामना से वहां जाते हैं। वहां जाकर कश्यप ऋषि वालखिल्य ऋषि से कहते हैं कि देखिए, ये जो इंद्र है, इस इंद्र को तो ब्रह्मा जी ने स्वयं नियुक्त किया है। ये जो इंद्र है जिसने आपका तिरस्कार किया, इसको ब्रह्मा ने स्वयं नियुक्त किया, ब्रह्मा जी ने नियुक्त किया इसको इंद्र पद पर। और जितने समय के लिए इसको नियुक्त किया गया है, अगर आप वालखिल्य ऋषि अपने तपोबल से, अपने ब्राह्म बल से इसको परास्त कर देंगे तो हम ब्रह्मा जी का अपमान करने के दोषी हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी की आज्ञा से ही ये इंद्र पद पे बैठा है। और अगर हमने इसे इंद्र पद से नीचे गिरा दिया, जो कि आप अपने तपोबल से कर सकते हैं, अपने इस यज्ञ से ऐसा इंद्र उत्पन्न करके इसको परास्त कर सकते हैं, अगर ऐसा हो गया तो हमने तो फिर क्या किया, हमने तो ब्रह्मा जी का जो आदेश है उसकी अवहेलना कर दी। अब ब्रह्मा जी की अवहेलना हमारे लिए अच्छी बात नहीं, इसलिए आप ये कार्य ना करें। लेकिन वालखिल्य ऋषि तो अपना यज्ञ पूर्ण करने ही वाले थे, उनके यज्ञ में पूर्णाहुति पड़ने ही वाली थी। तो वालखिल्य ऋषि कहते हैं, देखिए कश्यप जी, हम तो आपके नाते ही यहाँ आए थे, आप ही के लिए संविधा एकत्रित करने के लिए, आपके यज्ञ में सहयोग के लिए ही हम यहाँ पर आए थे। और कोई भी कारण रहा हो, ये जो यज्ञ हो रहा है अभी, ये तो आप ही के कारण हो रहा है। लेकिन आपने जो यज्ञ किया था, कश्यप ऋषि ने जो यज्ञ किया था, वो किया था पुत्र की कामना से। तो हम क्या करते हैं, हम आपको इस यज्ञ का जो भी फल है वो आपको दे देते हैं, ताकि आपको इंद्र जितना पराक्रमी पुत्र प्राप्त हो। इंद्र जितना पराक्रमी पुत्र प्राप्त हो, लेकिन ब्रह्मा जी का भी तिरस्कार ना हो, ब्रह्मा जी की भी अवमानना ना हो, ये इंद्र भी अपने इंद्र पद पे बना रहे। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका जो पुत्र उत्पन्न होगा वो मनुष्य शरीर में नहीं होगा, वो पक्षी के शरीर में होगा, और उसे पक्षियों के इंद्र पर हम बैठा देंगे। इस पक्षी रूप आपके पुत्र में इतना बल, इतना तेज, इतना पराक्रम होगा कि वो पक्षियों का इंद्र बन जाएगा। ये जो पक्षियों का इंद्र बना, इसी को हम गरुड़ कहते हैं। गरुड़ जी इंद्र से किसी भी प्रकार में कम नहीं हैं, बहुत आगे हैं अगर सही में सोचें तो, क्योंकि उनको तो भगवान की परम सन्निधि प्राप्त है, जो इंद्र को भी प्राप्त नहीं है। तो गरुड़ जी इस प्रकार से उत्पन्न हुए। गरुड़ जी को अरुण जी की भी उत्पत्ति इसी प्रकार से बताएगी कि दोनों विंता के दोनों पुत्रों की जो उत्पत्ति हुई वो इस वालखिल्य ऋषि के और कश्यप जी के अपने पुत्र कामेष्टि यज्ञ के संकल्प से ही हुई। दो पुत्रों की प्राप्ति अरुण और गरुड़ जो थे वो इंद्र के समान पराक्रमी थे और बहुत सी बातों में इंद्र से आगे भी थे। इसलिए गरुड़ इंद्र को परास्त कर सके। गरुड़ ने इंद्र को परास्त कर दिया। उनको इंद्र पद से च्युत तो नहीं किया क्योंकि वो पक्षी रूप में थे। उन्होंने स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार नहीं जमाया क्योंकि वो तो वहां पर केवल और केवल अमृत लेने के लिए गए थे। इसलिए जिन्होंने वैर विरोध किया उनसे युद्ध करके वो अमृत को ले आए। तो गरुड़ जी की उत्पत्ति की यह कथा हमें महाभारत में मिलती है। अब
कश्यप जी से अभय प्राप्त करके चले जाते हैं इंद्र अपने इंद्रलोक को, और इंद्र बाद में युद्ध के पश्चात गरुड़ से मैत्री भी कर लेते हैं। कश्यप जी भी यही कहते हैं कि ये जो अरुण हैं और गरुड़ हैं, इंद्र तुम्हें इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं, ये तुम्हारे भाई हैं। भाई क्यों हैं? क्योंकि इंद्र भी कश्यप के ही पुत्र हैं। इंद्र भी कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। कश्यप की और दो पत्नियां थी, दिति और अदिति, और अदिति के पुत्र ही सब सुरगण हैं, सब देवता अदिति के पुत्र हैं, और देवराज इंद्र भी अदिति के पुत्र हैं, तो कश्यप उनके पिता हैं। तो अपने पिता से आश्वासन पा लेते हैं कि तुम्हें अपने इन भाइयों से, गरुड़ से किसी प्रकार का भय मानने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम अपने आराम से अपना राज्य देखो, स्वर्गलोक का अपना तुम राज्य करो। कालांतर से गरुड़ का अभिषेक होता है इंद्र के पक्षियों के इंद्र के पद पर, और उनको बहुत ज्यादा मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इंद्र बनते हैं पक्षियों के इस कारण से। लेकिन ये जितनी भी मान प्रतिष्ठा बढ़ाई, जितना भी तेज पराक्रम गरुड़ जी को प्राप्त हुआ, वो उसको भगवत भक्ति के सामने कुछ भी नहीं गिनते। वो मानते हैं, वो जानते हैं कि उनमें ये सब गुण हैं, उनमें अपार बल है, अपार पराक्रम है, और सूर्यदेव की कृपा से उनको सब वेदों का ज्ञान है। उनके पंखों से सामगान की ध्वनि निकलती है जब वो उड़ते हैं, तो ये सब जानते हैं वो। लेकिन अपने बल पराक्रम, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान विज्ञान, उनका इससे कोई भी ज्यादा अटैचमेंट नहीं है, स्पृहा नहीं है इन चीजों में, किसी में भी स्पृहा नहीं। अमृत में भी स्पृहा नहीं थी, जैसा कि हमने कल और परसों सुना। तो ऐसे गरुड़ जी, जिनकी स्पृहा ना तो बल प्राप्त करने में है, ना शौर्य प्राप्त करने में है, ना यश और कीर्ति प्राप्त करने में है, ना अमृतत्व प्राप्त करने में है, ना किसी प्रकार के स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त करने में है, केवल और केवल अपने कर्तव्य कर्म की पूर्ति के लिए वो अमृत लेके आते हैं, ताकि अपनी माता को दास्ता से मुक्त कर सके, विंता को दास्ता से मुक्त कर सकें। इतना निस्पृह जो प्राणी होगा, वो ही भगवान की सन्निधि प्राप्त कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। निस्पृहता, निस्पृहता का जो उदाहरण हमें देखने को मिलता है गरुड़ जी के चरित्र से, ये अपने आप में अतुलनीय है, अद्भुत है। सब कुछ है इनके पास, वेदों का ज्ञान है, अद्भुत पराक्रम है, छात्र बल भी बहुत है, लड़ सकते हैं, ब्राह्म बल भी बहुत पूर्ण रूप से है, तेज है, बुद्धि बल है, इंद्र के पद पर अभिषिक्त हैं, पक्षियों के इंद्र के पद पे अभिषिक्त हैं। लेकिन इनमें से किसी भी गुण के साथ, किसी भी बल के साथ इनकी कोई अटैचमेंट नहीं, किसी भी प्रकार की स्पृहा नहीं। स्पृहा है तो कहाँ? केवल और केवल भगवत चरणों में, भगवत चरणों में, और कहीं नहीं। और इसी स्पृहा के चलते भगवान ने इनको अपने चरणों में स्थान दे दिया। इनकी सेवाओं का स्मरण करते हुए श्री स्वामी यमुनाचार्य जी कहते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है आलवंदा स्तोत्र का, वो आपके सामने रखूंगा। दासः सखा वाहनमासनं ध्वजो यस्ते वितानं व्यजनं त्रयीमयः उपस्थितं तेन पुरो गुरुत्मता त्वदंघ्रि सम्मद्ध किनांक शोभिना। बहुत ही सुंदर इसका अर्थ बताते हैं कि तीनों वेद ऋग यज साम जिनका स्वरूप हैं, जो आपके चरण कमलों के संघर्ष के चिन्ह से अंकित शरीर वाले हैं, जो समय समय पर जैसा अपॉर्चुनिटी हो वैसा समय समय पर आपके दास, सखा, वाहन, आसन,
ध्वजा, वितान, वितान यानी कि तंबू, कैनपी, पंखा बनकर आपकी सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। भगवान का प्रिय भक्त कौन है? जो अडेप्टेबल हो। अडेप्टेबिलिटी, यहाँ पर अगर इस भौतिक जगत में ही कहीं अगर आपको कोई काम चाहिए, कहीं कोई जॉब करनी है, तो वो भी कहते हैं अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए व्यक्ति में। तो ये तो सब नौकरियों से बड़ी नौकरी है भगवत सेवा। इससे ऊपर और कोई जॉब नहीं, भगवत सेवा से ऊपर कोई जॉब नहीं है। और वो जॉब क्यों प्राप्त हुई, ये सेवा कैसे प्राप्त हुई गरुड़ जी को? क्योंकि गरुड़ जी बड़े अडेप्टेबल हैं। अडेप्टेबल, अडेप्टेबल कैसे हैं? समय अनुसार क्या करते हैं, जब आवश्यकता पड़ती है तो आसन बन जाते हैं, जब आवश्यकता पड़ती है तो वाहन बन जाते हैं, जब आवश्यकता पड़े तो सखा बन गए, और जब आवश्यकता पड़े तो दास बन गए। आवश्यकता पड़े तो ध्वज बन गए, आवश्यकता पड़े तो चंवर बन गए, पंखा बन गए, और आवश्यकता पड़े तो वितान भी बन गए। ये सेवा का सुंदर स्वरूप। सेवा को सेवा तभी माना जाता है जब स्वामी के अनुकूल हो। जो सेवक सेवा अपने अनुकूल करता है, अपने मन के अनुकूल, उसको सेवा नहीं गिना जा सकता। सेवा उसी को गिना जा सकता है जो किसके अनुकूल हो, जिसके प्रति सेवा की जा रही हो। जो स्वामी के प्रति अनुकूल है वही सेवा है। और जब सेवक ये देखना शुरू कर दे कि मेरे अनुकूल है या प्रतिकूल कोई सेवा, तो वो सेवक कहलाने का अधिकारी नहीं है। सबते सेवा धर्म कठोरा, तुलसीदास जी ने भी अयोध्या कांड में भरत जी के प्रसंग में, भरत चरित्र में यह बात कह दी कि जो सेवा धर्म है सबसे कठोर है। इससे ऊपर कोई जॉब नहीं, इससे ऊपर कोई धर्म नहीं, इसके ऊपर का कोई स्टेटस नहीं। क्या? भगवत सेवा। भगवत सेवा, जिसको भगवत सेवा प्राप्त हो गई उसको सब कुछ प्राप्त हो गया। और जो अभी तक भगवत सेवा छोड़ के कभी इसकी सेवा, उसकी सेवा, अर्थ की सेवा, काम की सेवा, इस जगत के भांति भांति के संबंधों की सेवा में पड़ा हुआ है, उसके कल्याण में अभी फिर थोड़ा समय लग जाएगा, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। लेकिन जिसने बाकी सब सेवाओं को छोड़कर भगवत सेवा को सर्वोपरि मानकर उसी में अपने आप को लगा दिया, भगवत सेवा को टॉप मोस्ट जॉब माना और उसमें अडेप्टेबिलिटी के साथ अपने आप को लगा दिया, स्वामी के अनुकूल सेवा में उपस्थित होता रहा, जो वही सच्चा सेवक है। उसी ने ही सेवा धर्म के मर्म को समझा है। और ऐसा सेवा धर्म का मर्म जो समझ गया, उसको कुछ भी प्राप्त करने के लिए शेष नहीं है। भक्ति मार्ग का, भक्ति के, पराभक्ति के जो परम सिद्धांत है, उसका यही निष्कर्ष है। इसके आगे और कुछ है नहीं बताने के लिए। और गरुड़ जी हमें वो करके दिखा रहे हैं। भक्त का मन निष्प्रिय हो, कहीं भी स्पृहा ना हो, कहीं भी अटैचमेंट ना हो, और भगवत सेवा को ही परम धन माने, उससे ऊपर कुछ ना माने, उससे ऊपर कुछ ना माने। भगवत सेवा ही परम धन है, परम प्राप्तव्य भगवत सेवा। और करे किस प्रकार से? स्वामी के अनुकूल जब जिस प्रकार से सेवा बनती हो वैसी सेवा करे। गरुड़ जी का चरित्र यहीं समाप्ति पाता है। यहाँ पर आज थोड़ी बिजली को लेके थोड़ी समस्या है, और किसी भी वक्त ये जो पावर बैकअप है गुल हो सकता है, इसलिए मैं आज कथा को थोड़ा जल्दी विराम दूंगा। मैं नहीं चाहता कि बीच में बोलते बोलते कथा को समाप्त होना पड़े, इसलिए खुद ही इसको थोड़ा जल्दी विराम देने का आज मेरा विचार है। कल मिलेंगे तो श्री हनुमान जी के चरित्र का शुभारंभ किया जाएगा। हनुमान जी, हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है और बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं कहा जा सकता।
लेकिन फिर भी भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, उनके प्रेरणा से, उनकी आज्ञा से जो भी कहना बन पड़ेगा वो आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। हनुमान जी के चरित्र का शुभारंभ होगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हनुमान जी के चरित्र को बिना किसी बाधा के, बिना किसी अवकाश के श्रवण करें और अपने बाकी मित्रों, सहयोगियों, साथियों को भी प्रेरित करें हनुमान जी के चरित्र को सुनने के लिए। हनुमान जी हमारे लिए आइडियल हैं, आइडियल डिवोटी, आदर्श भक्त हनुमान जी हैं हमारे लिए। क्यों हैं, कैसे हैं और किस प्रकार से हमें उनको आदर्श मानना चाहिए, इस बात की चर्चा कल करेंगे। एक बार फिर मैं आज कथा को थोड़ा जल्दी समापन के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बिजली की समस्या के चलते मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।